कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग जानते होंगे जब दक्ष ने यज्ञ किया तो भगवान शंकर को छोड़ के और कौन से दो देवता नहीं आए? ध्यान से सुनिएगा। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। शंकर जी को तो निमंत्रण ही नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण दिया गया। देखो, ब्रह्मा जी तो उनके पिताजी थे दक्ष के, वो भी नहीं आए। हाय राम, अपने बेटे के उसमें यज्ञ में नहीं गए ना। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। शंकर जी को तो निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु भी निमंत्रण पाकर भी नहीं आए। इस प्रकार उस यज्ञ में सब तो आए, पर ये तीन मुख्य देवता ब्रह्मा शंकर विष्णु ये नहीं आए। तीन को छोड़कर बाकी सब देवताओं को आया देखकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, करोड़ों देवता आए हैं, कोटि देवता आए हैं, अब अगर तीन नहीं भी आए तो कोई खास बात नहीं। अब उस अभागे के विषय में क्या कहा जाए? जिस बारात का वो स्वागत करने जा रहे हैं, वो बारात बड़ी ठाठदार हो। अब पता चले बारात तो पूरी आ गई, ध्यान दो, बारात तो पूरी आ गई, केवल तीन ही नहीं आए, तीन लोग नहीं आए बारात में। आप बताइएगा कौन कौन नहीं आए? बस केवल दूल्हा नहीं आया, उसके पिता नहीं आए और उसके बड़े भाई नहीं आए। बारात पूरी आ गई है आपके पास में, लेकिन तीन जने नहीं आए बारात में। दूल्हा नहीं आया, उसके पिता नहीं आए, बड़े भाई नहीं आए, बाकी सभी बाराती आ गए। अब ऐसी बारात जिसमें दूल्हा ना हो, वो बारात स्वागत करने योग्य है क्या? इसका अभिप्राय ये, वो तीनों देवताओं को, यज्ञ के तीन प्रमुख अंग हैं, ये तीनों देवता यज्ञ के तीन प्रमुख अंग हैं। ब्रह्मा विधि के देवता हैं, शंकर विश्वास के देवता हैं और विष्णु यज्ञ पुरुष हैं। बताइएगा, जब भगवान विष्णु ही नहीं है यज्ञ पुरुष में, ब्रह्मा नहीं, शंकर नहीं, अब जिस यज्ञ में विधि नहीं है, यानी ब्रह्मा की विधि नहीं है, विश्वास नहीं है, शंकर नहीं है, साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु नहीं है, तो क्या वो सही अर्थों में यज्ञ है? दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया, इसलिए शंकर जी नहीं आए, किंतु ब्रह्मा और विष्णु क्यों नहीं आए, ये प्रश्न पैदा होता है।
उन्हें तो बुलाया था, निमंत्रण दिया था, वो क्यों नहीं आए? आप सोचो। अभी मैंने आपको बता के चुका हूं, भगवान शंकर कौन है? विश्वास के देवता। अब यहां मेन चीज है, ब्रह्मा विष्णु क्यों नहीं आए, विधि और यज्ञ पुरुष क्यों नहीं आए? जो अविवेकी मर्यादावादी होते हैं वो केवल कर्म कांड को ही विधि समझ लेते हैं। हम पूरे कर्म कांड से यही विधि है। अब विधि का अर्थ तो जानते नहीं, वास्तव में विधि क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, विश्वास ही सबसे बड़ी विधि है। अब विश्वास तो है नहीं, तो विधि आगे क्या करेगी? बिना विश्वास के विधि क्या करेगी? भगवान शंकर विश्वास, उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए। आप और हम लोग मंदिर में जाएं, गुरु के पास जाएं तो विश्वास लेकर के जाएं, शंका लेके, संशय लेके मन में ना जाएं। अगर आपको यज्ञ में विश्वास नहीं, आप ध्यान दो, तो आप कर्म कांड के सारे नियमों को चाहें कितनी भी सावधानी से पालन करें, आपको उस कार्य में सिद्धि नहीं मिलेगी जहां विश्वास नहीं। और मैंने आपको कहा था, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बिना विश्वास के आप और हम लोग न जाने कितने काम कर रहे हैं। देखो, अब उन्होंने कहा तो है पंडित जी ने, अब होगा कि नहीं होगा क्या कह सकते हैं। हम तो पूरे विधि विधान से सही मुहूर्त पे यज्ञ कर रहे हैं। बताओ, विश्वास तो पहले नहीं है। जब भी किसी कार्य को करो, बिना विश्वास के किया हुआ कार्य पहले ही अपूर्ण हो गया। आप कितने मर्यादावादी हो। तो सिद्धि नहीं मिलेगी। दक्ष ने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, भगवान शंकर नहीं आए तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आए। यज्ञ पुरुष विष्णु भी नहीं आए, विधि के दाता ब्रह्मा जी भी नहीं आए। तब दक्ष के यज्ञ का क्या हुआ वो तो आप जानते हो। ऐसे ही संसार में खूब यज्ञ हो रहे हैं, धनाधन। आजकल तो मैं देखता हूं पागलपने की सीमा नहीं है। मिनिस्टरों के इलेक्शन में यज्ञ हो रहे हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है तो यज्ञ हो रहे हैं। हद हो गई। यज्ञ का पता नहीं, विश्वास पहले से नहीं, विधि जानते नहीं, यज्ञ हो रहा है और बड़े बड़े विद्वान पंडित करा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अब यज्ञ की पूर्णता को समझने का प्रयत्न करेंगे कि यज्ञ पूर्ण कैसे हो। आप सोच के देखो भाई, हम लोगों का कल्याण, हमने कई बार आपसे कहा, शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानने से, फिर देखो तीनों चीज बोल रहा हूं, शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानने से ही हम साधक को भगवान नहीं मिलते, साध्य की प्राप्ति नहीं होती। बस क्योंकि जो शरीर को मैं मानेगा उसे माया मिलेगी, संसार मिलेगा। मेरा मानोगे, अगर शरीर मेरा है तो संसार मेरा है। साध्य क्या, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात भी हमें समझ नहीं आती। हम सारा दिन शरीर को मैं, मेरा,
मेरे लिए, मैं, मेरा, मेरे लिए, क्या पागलपना है। अब इतना ज्ञान रटाने के बाद भी ये भ्रम नहीं मिटता। क्या बताओ, परमात्मा के सिवाय, प्रीतम के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार ना करना, अन्य की सत्ता स्वीकार ना करना, ध्यान से सुनो, उसकी प्राप्ति का बढ़िया उपाय है। इसलिए साधक की दृष्टि केवल इस तरफ रहनी चाहिए। संसार नहीं है, संसार का पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव हो जाएगा, और बीच में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की स्थिति है ही नहीं, उत्पत्ति प्रलय की धारा ही स्थित रूप से दिखती है। आप बताइए, बहुत से लोग कहते हैं अगर हमको सही राह मिल जाती हम भगवत प्राप्ति कर लेते। आज लक्ष्य बना लो, कितने भी कष्ट आ रहे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आत्मा पर कष्ट नहीं आता। अभी हमने पूर्ण विश्वास के साथ लक्ष्य नहीं बनाया भगवत प्राप्ति का। आप मुझे बताइए, कहाँ पहाड़ों से गंगा यमुना निकलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से कहाँ कहाँ भिड़ती हुई गंगा सागर में समा जाती हैं। क्यों? उनका लक्ष्य है वहाँ पहुँचने का। हमारा लक्ष्य तो पता है क्या क्या है? अभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अभी बच्चों की शादियाँ ब्याह करनी है, अभी हमें ये करने हैं, अभी हमें ये करने हैं। अब लक्ष्य ही जब संसार का है, मैं मेरे लिए का है, तो भगवान क्या करेंगे? अब आप सोच लो, उत्पत्ति प्रलय की धारा ही स्थित रूप से दिखती है। साधक के लिए साध्य में, यानी फिर बोलने जा रहा हूं, प्रत्येक जीव के लिए अपने गुरु और प्रभु में विश्वास और प्रेम होना बहुत जरूरी है। केवल ये गाने से बात नहीं बनेगी, हरि गुरु दो ही अपना, ना ना ना, ये गाने से क्या होता है? पूर्ण विश्वास के साथ, अंदर इतना विश्वास हो कि लाख लोग कहें वो गलत है, लेकिन मुझे विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण को गोपियों से न जाने लोग क्या क्या कहते थे, उन्होंने तो अपना प्रीतम नहीं बदला, उन्होंने तो अपना विश्वास नहीं बदला। लेकिन हम लोग पता नहीं, अभी तक भी ना अपना पता ना अपने का पता। कारण क्या है? विश्वास नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, साधक कौन? हम लोग जीव के लिए साध्य में, प्रीतम में और गुरु में विश्वास और प्रेम होना बहुत जरूरी है। विश्वास और प्रेम उसी साध्य में होना चाहिए जो विवेक विरोधी ना हो। मिलने और बिछोड़ने वाली वस्तु में विश्वास और प्रेम करना विवेक विरोधी है। जो चीज मिलके बिछड़ेगी उसमें कैसा विश्वास और कैसा प्रेम? विश्वास और प्रेम दोनों में कोई एक भी हो जाए, ध्यान दो, विश्वास हो जाए या प्रेम हो जाए, एक हो जाए तो सतह दूसरा मिल जाएगा। विश्वास दृढ़ हो जाए तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। अगर प्रेम नहीं होता तो समझना चाहिए विश्वास में कमी है। अर्थात जीव परमात्मा के, गुरु के विश्वास के साथ संसार का विश्वास भी करता है। कारण क्या है? वो अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करता रहता है। पूर्ण विश्वास होने पर एक सत्ता सिवाय अन्य संसार की सत्ता है ही नहीं, रहेगी नहीं।
परमात्मा में विश्वास की कमी होगी तो साधन में भी विश्वास की कमी आएगी। पता नहीं साधन से जा तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। अब बताओ, विश्वास के पहले ही मन में संशय की उत्पत्ति हो गई, यानी परमात्मा के सिवाय अन्य इच्छाएं भी हमारे मन में रहती हैं। जितनी दूसरी इच्छा है उतने ही साधन में कमी है। एक धारणा मन में धारो, एक इच्छा। क्या बताइए, सीतारामाचार्य जी ने कहा था इस देह में हरी मिलत के अलावा ये भी कहो प्रभु जी, इस देह में मकान भी मिलता है, पति भी मिलता है, पत्नी भी मिलता है, बेटे भी मिलते हैं, कमाई भी मिलता है, धन भी मिलता है, तो ये सब मरने वाले अनित्य हैं, इनका क्या पाना। हम अनित्य को पाकर ही बड़े खुश हो रहे, फूलली समा रहे हैं, हम इसी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। हमने ये कमाया, हमने ये कमाया। अरे तुमने वो कमाया जो तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए संपूर्ण इच्छाओं के, ध्यान दो, संपूर्ण इच्छाओं के मूल में एक परमात्मा की ही इच्छा हो, उसी पर संपूर्ण इच्छाएं टिकी हुई हैं। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, एक इच्छा, एक लगन, एक चाहना, काय का भटकाओ। हमसे भूल ये होती है, अपनी इस स्वाभाविक परमात्मा की इच्छा को हम शरीर की सहायता से पूरा करना चाहते हैं। अब बताइए, शरीर मिला है संसार की सेवा के लिए, चाहना शरीर की कभी नहीं हो सकती परमात्मा की, ये भी रट लो। आपका शरीर कभी परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? वो माया का जड़ है, वो प्रकृति का है, वहीं जाके जाएगा। अब पानी को कितना भी कोशिश करो वो पानी में जाके मिलेगा। मिट्टी का ढेला कहीं से डालो वो मिट्टी में आके मिलेगा। हवा हवा में मिलेगी, आकाश आकाश में मिलेगा, अग्नि अग्नि में मिलेगी, आत्मा परमात्मा मिलेगी। लेकिन हम भूल यही करते हैं। संपूर्ण इच्छाओं के मूल में एक धारणा, एक इच्छा, जिसे राम सुदास जी भी कहते थे और सीतारामाचार्य जी भी कहा, इस देह में हरी एक इच्छा। हमसे भूल ये होती है, परमात्मा की इच्छा को हम शरीर की सहायता से पूरा करना चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में शरीर अथवा संसार की किंचन मात्र भी जरूरत ही नहीं है। परमात्मा अपने में है। अभी आपको किसी दिन साधना में बताने वाला हूं, विषयों के पीछे कौन, इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे कौन, मन, मन के पीछे कौन, बुद्धि, बुद्धि के पीछे कौन, चित्त, चित्त के पीछे कौन, अहंकार, और इनके पीछे कौन, तुम आत्मा। और आत्मा कहाँ? परमात्मा के साथ। अब बताओ, आप हम लोग विषयों में पागल, इंद्रियों में पागल, मन से पागल, बुद्धि से पैदल, चित्त से पैदल, अब भगवान को पाना चाहते हैं। परमात्मा अपने में है, अतः कुछ ना करने से भी उनका अनुभव होगा। कुछ करने के लिए तो शरीर की आवश्यकता है, पर कुछ ना करने के लिए शरीर की क्या आवश्यकता। कुछ देखने के लिए आंखों की आवश्यकता, पर कुछ ना देखने के लिए बताओ आंखों की क्या जरूरत है। अब आप बताइए,
भगवान को प्रेम करने के लिए जो तुम्हारे अंदर है, आंखों की क्या जरूरत है? हम परमात्मा के अंश हैं, ध्यान दो। आज देखो, और 1-2 मिनट में सत्संग समाप्त करूंगा। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भाई। हम परमात्मा के अंश हैं, इसमें शंका है तुम्हें? आप लोग जो कहते हो मैं पिता की संतान हूं, ये तो माता बता सकती है आपका पिता कौन है। हम किसी को नहीं बता सकते। आप बताओ, आप लाख कहते रहो ये मेरे पिता, ये मेरे पिता, 30 साल बाद में माता कहते बेटा ये तेरा बाप नहीं था। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं, आप परमात्मा की संतान हो, परमात्मा आपके पिता हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ ही है। नोट करो, साथ ही है। हमारा संबंध ना तो शरीर के साथ है, और ना शब्द के साथ है, ना स्पर्श के साथ है, ना रूप के साथ है, ना रस के साथ है। इन विषयों के साथ नहीं, हम परमात्मा के हैं। इस सत्य पर अगर साधक को दृढ़ विश्वास करना चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास ना कर सके तो भगवान से मांगे। हम शरीर संसार के हैं, ये भूल है। भूल को भूल समझने में देरी लगती है, पर भूल समझने पर फिर भूल मिटने में देरी नहीं लगती, फिर देरी नहीं लगती। ये नियम है। परमात्मा की प्राप्ति असत पदार्थों की द्वारा नहीं होती। अब बताओ, असत को सत कैसे मिलेगा? असत के संबंध विच्छेद से होती है। असत से सर्वदा संबंध विच्छेद करने से होती है। साधक को 3 बातें स्वीकार करनी है। 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा और पूरे एकाग्रता से समझिएगा। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं। अब इन 3 बातों पर गंभीरता से विचार कर लो। पहली बात, मेरा कुछ भी नहीं है। इसको स्वीकार करने के लिए हम जीवों को इस बात का मनन करना चाहिए, हम अपने साथ क्या लाए हैं और अपने साथ क्या ले जाएंगे। मनन करने से साधक को पता लगेगा हम अपने साथ कुछ लाए नहीं और अपने साथ कुछ ले जा सकते नहीं। तात्पर्य ये निकला, जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है वो हमारी नहीं हो सकती। जो वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है वो हमारे लिए नहीं हो सकती। जो वस्तु आने और जाने वाली है वो हमारी नहीं हो सकती। कारण स्वयं मिलने बिछुड़ने वाला, उत्पन्न नष्ट होने वाला, आने जाने वाला नहीं है। अतः सिद्ध हुआ, अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी वस्तु भी हमारी नहीं है। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करता हूँ, कल भगवान शंकर की यज्ञ की पूर्णता कैसे होती है, भगवान विष्णु का प्रेम हम कैसे पाते हैं, हम जीव हैं, आत्मा हैं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, कल आपके सामने इसकी चर्चा करेंगे। अगर किसी को भजन नहीं सुनाना है तो कीर्तन करेंगे। गुड्डी जी सुना रही हैं, बाई जी भी सुनाने को तैयार हैं। सुना दो, आप सुना दो। बाई जी आप सुना रही हो, गुड्डी जी से सुने। आप सुना दीजिए भाई जी।
जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में मैं आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए नाना दुख सह कर यह दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर से न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर से न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रहने न पाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रहने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नरतन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नरतन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो
दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 जी, राधे राधे।